आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस मुद्दे को लेकर के जो कि कल से काफ़ी सारे लोगों ने आप लोगों का माथापच्ची करके रखा होगा और जिसकी वजह से बहुत से विद्यार्थी परेशान भी है। मैं आप सभी लोगों को सारी चीज़ें कन्फर्म करूँगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है कि 11 अगस्त को जो ऑर्डर जारी किया गया था उसको लागू कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये एक निर्देशात्मक कथन है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इससे विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम बीपीएससी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। देखिए, योग्यताओं को तय करने का अधिकार केवल और केवल एनसीटीई को है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने अब देखिए कुछ डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों ने एनसीटीई से पत्राचार किया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि प्राइमरी में भर्ती के लिए मिनिमम एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो एनसीटीई ने एक लेटर जारी किया, मतलब उन विद्यार्थियों के लिए पर्सनली रजिस्ट्री दिया था कि ऐसी चीज़ें होती हैं। जो विज्ञप्तियां जारी हुई, आरटीई एक्ट में संशोधन हुआ है, उसी चीज़ को लेकर के उन्होंने बात कही। अब उसमें 28 जून सन 2018 की जारी हुई विज्ञप्ति तो जिसमें बीएड वालों को सम्मिलित किया गया था, उसका नामोल्लेख नहीं है। ध्यान से सुनिएगा तभी सारी बातें समझ में आएंगी। उसका नामोल्लेख नहीं है भैया। उसका नामोल्लेख कैसे हो सकता है? वो तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दी गई ना। और फिर सर्वोच्च न्यायालय के पहले भी जोधपुर हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर रखा है ना। तो जो चीज़ें न्यायालय के द्वारा अमान्य कर दी गई हैं उसे वो अपनी विज्ञप्ति में कैसे, अपने लेटर में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? हम लोगों की जो प्रयास है, जो लड़ाई है, वो किस चीज़ के लिए है? अध्यादेश के लिए है, संशोधन के लिए है, बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लाने के लिए है। तो लड़ाई तो यही है हम लोगों की। हम लोग इसी चीज़ के लिए तो प्रयास कर रहे हैं। बीएड तो 11 अगस्त को आदेश आने के बाद ही बाहर हो गया था, है ना। लेकिन हम लोगों का जो प्रयास है, जो कोशिश कर रहे हैं कि बीएड को फिर से लाया जाए, संशोधन की मांग कर रहे हैं ना, अध्यादेश की मांग कर रहे हैं ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों का प्रयास है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया एनसीटीई ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी। कहाँ जारी की है गाइडलाइन? किधर से आई गाइडलाइन? अभी गाइडलाइन वगैरह नहीं जारी की है। जब गाइडलाइन जारी होगी तो होगा भारत का राजपत्र, ठीक है, और एक स्पेशल विज्ञप्ति के तौर पे, क्योंकि वो आरटीई एक्ट में संशोधन होगा, ठीक है ना। और वो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर सार्वजनिक होगा, पब्लिश होगा। किसी को पर्सनली लेटर थोड़ी नहीं भेजा जाएगा। ये तो उन्होंने पत्राचार किया, एनसीटीई ने जवाब दे दिया कि ये चीज़ें हैं, आप देख लो, ठीक है ना। तो इन मुद्दों को लेकर के जो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें राउंड करती रहती हैं, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी शाम को। कोई मुद्दा था ही नहीं। क्या मतलब है फालतू के विद्यार्थियों को परेशान करने का? मेरे पास लगभग 400-500 ईमेल्स, मैसेजेस व्हाट्सएप पे एकदम से मतलब गर्दा कर दिए। एनसीटीई की गाइडलाइन आ गई, सर जी गाइडलाइन आ गई, विज्ञप्ति उठा करके भेजने लगे। भैया वो गाइडलाइन नहीं है, वो पर्सनली एक स्टूडेंट को भेजा गया एनसीटीई का लेटर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 28 जून 2018 की बात क्यों नहीं की गई है? तो वो अधिनियम, वो जो उनका विज्ञप्ति था उसको जोधपुर हाईकोर्ट ने और सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर रखा है, इसलिए उसका नामोल्लेख उसमें नहीं है, ठीक है। अब इसमें नया संशोधन जो 2023 के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आप सभी लोगों की मजबूती के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जितनी मजबूती आप सभी लोग दिखाएंगे ना, कल हम लोगों ने आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के आवास का घेराव किया था। टीम के हमारे सदस्यों ने, बहुत से लोग देखते होंगे आप लोग वीडियो बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आकर के करते हैं कि मतलब कमरे में बैठ करके आप सभी लोग ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। उनकी अपनी अपनी निराशा है और वो अति आत्म उत्साह में जो है कुछ भी चीज़ें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोग एकजुट रहिए, क्योंकि हम लोगों का जो आंदोलन है ना वो शानदार है, ज़बरदस्त है। मैंने कम्युनिटी पे फ़ोटो भी डाला था उसका। आप में से लगभग 150 विद्यार्थियों ने उसको वॉच भी किया था, लाइक भी किया था। उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि आप लोग कम्युनिटी वगैरह पे ध्यान देते नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है
कि हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था, जितनी हम लोगों को उम्मीदें थी, आशाएं थी, उससे कहीं ज़्यादा विद्यार्थी, और विद्यार्थियों से ज़्यादा तो हमारी बहनें, वो सभी थी। और शानदार ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया कैंडल मार्च के शक्ल में। और आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर जी ने विद्यार्थियों से ज्ञापन भी लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आश्वासन भी तगड़ा मिला है कि बीएड के विद्यार्थियों के लिए जो ये समस्याएं हैं वो प्रधानमंत्री तक, एमएचआरडी मिनिस्ट्री के संज्ञान में है। हम इनके लिए कुछ बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी संशोधन भी किए जाएंगे और बीएड विद्यार्थियों के चेहरों की जो निराशा है उसको समाप्त किया जाएगा। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी पूरी तरीके से विज्ञप्ति एनसीटी के माध्यम से आई नहीं है सभी राज्यों के लिए कि भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ये गाइडलाइन अब होगी। क्या आई है विज्ञप्ति? नहीं आई, अभी आएगी भी नहीं, क्योंकि आरटीई एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव जो तैयार किया गया था उसमें फिर भी कुछ घचमस था कि बाद में उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सके। ऐसे प्रस्तावों से पीएमओ ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी लीपापोती नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं एकदम स्पष्ट हो, कानूनी तौर पे हो, ताकि इसको फिर किसी न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। ठीक है ना? और ये संशोधन होने के बाद वास्तविकता में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। रही बात बिहार की, हम बात कर लें तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है जिससे कि बीपीएससी से इनको बाहर किया जा सके। पहला। दूसरा, ये आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एक निर्देश है, क्योंकि जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस जी ने ये कहा था कि जो 11 अगस्त को जो आदेश आया था, ध्यान से सुनिएगा, उसमें हियरिंग में क्या हुआ था। जो 11 अगस्त को आदेश जारी किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, उसे लागू कर देना चाहिए। ठीक है ना? और यही चीज़ें कह करके उन्होंने याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शिक्षकों की भारी कमी है और वहाँ पे इतने पर्याप्त संख्या में ये विद्यार्थी उपलब्ध भी नहीं है। सीटें उनकी रिक्त रह जानी है। यही बिहार के सरकारी महाधिवक्ता ने इस बात का उल्लेख किया वहाँ पे। अब उन तमाम चीज़ों को लेकर के एनसीटीई के माध्यम से उनको विशेष आज्ञा, क्योंकि आरटीई एक्ट में भी संशोधन के बातें लिखी हुई हैं कि योग्यताओं को शिथिल किया जा सकता है। तो योग्यताओं को शिथिल किया जा सकता है, इसका स्पेशल परमिशन कौन देगा? एनसीटीई देगी। ठीक है ना? और एनसीटीई को केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है नीतीश कुमार जी के माध्यम से। ठीक है? अभी आपका जो डीवी का वेरिफिकेशन है वो क्लास 11 to 12 है, फिर उसके बाद 9 to 10 होगा, फिर उसके बाद आपकी प्राइमरी की रिजल्ट आएंगे। तब तक आप सभी लोगों के लिए स्पेशल जो आदेश है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, वो एनसीटीई के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के विराम लग जाएगा। क्योंकि जब स्पेशल आदेश उनके लिए आ जाएगा, आरटीई एक्ट कानून नियम के मुताबिक आ जाएगा, तो परेशानी इसमें नहीं होगी। फिर सर्वोच्च न्यायालय भी बाहर नहीं करेगा आप सभी लोगों को। समझ रही हैं बात? एनसीटीई ने किसी भी तरीके से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से गाइडलाइन को फॉलो अप कर रही हैं। ठीक है ना? जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, कल की ही डेट में एक मामला लगा था जबलपुर हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे इस मामले को जो है अगली डेट दे दी गई। भाई सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, क्योंकि राज्य सरकार ने लिखित तौर पर हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हमने एनसीटीई और एमएचआरडी मिनिस्ट्री को लेटर भेजा है बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करके प्राथमिक की काउंसलिंग कराने हेतु। हमें आदेश मिल जाएगा, हमें अधिकार मिल जाएगा, उसके बाद ही इस केस की सुनवाई की जाए। तो हाई कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया डेट, क्योंकि नियम कानून के मुताबिक वो सारी चीज़ें रखी गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। आज प्राथमिक को लेकर के आज एक हमने कहा था ना कि एक उच्च स्तरीय मीटिंग देखने के लिए मिलेगी। इसमें तमाम मुद्दों को लेकर के जो है जद्दोजहद होनी है। साथ ही साथ 72,825 के संबंध में जो रिक्त बची हुई सीटें हैं उस पर काउंसलिंग का पूरा खाका तैयार किया जाएगा और इन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिलेंगी। हमने आप सभी लोगों से कभी भी झूठा आश्वासन आपको नहीं दिया, जो भी चीज़ें रहती हैं फैक्चुअल देता हूँ। ठीक है ना? मैंने जो प्रयास किए उन प्रयासों के माध्यम से आज सारी चीज़ें जो हमने बताई थी वो चीज़ें होने चल रही हैं। अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हमने ही कहा था
ये चीज़ें चल रही हैं। आज देखिए उसके संबंध में मीटिंग भी हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के ना सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी पीछे नहीं हटता है, और जो चीज़ें होती हैं फैक्चुअल, हमारा जो प्रयास है बीएड विद्यार्थियों की एकता को लेकर के है, बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक में लाने को लेकर के है, क्योंकि हमें एक राज्य नहीं चाहिए, हमें पूरा अखिल भारतीय स्तर पर सम्मिलित होना है। और केंद्र सरकार को हम लोगों ने मजबूर करना है कि वो अध्यादेश लेकर के आए। कल की डेट में जो शानदार धरना प्रदर्शन कैंडल मार्च हुआ है, वास्तविकता में मन बहुत आह्लादित हो गया। कम्युनिटी पे हमारे फ़ोटो पड़ी हुई है, नेशनल मीडिया ने उसको जो है कवरेज दिया था, लाइव कवरेज दिया था, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों का जो प्रयास है ना वो बीएड विद्यार्थियों की एकता के संबंध में ही है। आप लोग जितना अधिक इस चैनल को सहयोग करेंगे, जितना अधिक आप हमारे साथ जुड़ करके खड़े रहेंगे, जाहिर सी बात है उतनी ही चीज़ें हम बेहतरीन ढंग से और भी कर पाएंगे। आप लोगों को धैर्य के साथ, एकता के साथ हम लोगों के साथ खड़े रहना है, क्योंकि आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई आपका ये भाई लड़ रहा है। विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया नया शिक्षा सेवाचयन आयोग कब तक बनेगा। देखिए, नए शिक्षा सेवाचयन आयोग में माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2021 के जो कुछ आर्टिकल हैं, मतलब कुछ जो उपखंड हैं जिसमें टीचर की सेवा सुरक्षा के संबंध में बातें हैं, उसका विरोध कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें माध्यमिक शिक्षक संघ भी विरोध कर रहा है, इसलिए इसको जो है वो नहीं किया जा रहा है, अनुमोदन नहीं दिया जा रहा है, नहीं तभी तक सिग्नेचर हो गया होता राज्यपाल महोदया का। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें क्या निर्धारित प्रारूपों में किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त समिति को वो चीज़ें प्रेषित कर दी गई हैं। अब इस पर बाकायदा आज मीटिंग हो रही है। मीटिंग होने के बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इसमें किस प्रकार से संशोधन हो। ये दोनों समितियां जब मिल करके अनुमोदन कर देंगी तो उसमें उसके प्रारूप में संशोधन कर दिया जाएगा। बीएड और टीईटी को लेकर के भी आज संयुक्त बैठक होने चल रही है, और जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री महोदय करेंगे स्वयं। आज आप लोगों के निर्णय को लेकर के जो बातें सामने आएंगी ना, जाहिर सी बात है वो बीएड विद्यार्थियों के हित में ही होंगी। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी जाहिर सी बात है कि अधिकारी टल्लम टाली वाली स्थितियां लेकर के आ रहे हैं कि अभी एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं है। एलिजिबिलिटी आप अधिकारी हो, 2 वर्ष 3 वर्ष में आप एलिजिबिलिटी नहीं क्लियर कर पाए हो, शासन ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते हो कि क्या डिग्रियां हम वैलिड करें, क्या डिग्रियां हम वैलिड ना करें, तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी किस काम के फिर, है ना। आप इतने पढ़े लिखे होकर के एक जिम्मेदार पद पर बैठ करके भी आप एक छोटी सी एलिजिबिलिटी को क्लियर नहीं कर पा रहे हो। जाहिर सी बात है कि इसमें जो टल्लम टाली वाली प्रवृत्ति है ना, वो लोक सेवा आयोग की ही है, बाकी और कहीं से कुछ भी नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि अब किसी प्रकार का आहर्ता का कोई विवाद है। आहर्ता का अब कोई भी विवाद शेष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो कोर्सेज चलते हैं उनको किस स्तर पे, मतलब किन किन डिग्रियों को हम स्नातक स्तर की मान सकते हैं या समकक्षता पे ला सकते हैं, बस इसी चीज़ को लेकर के विवाद है। और उसके लिए भी शासन ने जो है सैद्धांतिक मंजूरी दी थी कि इनको आप ग्रेजुएशन स्तर का ग्रांट मिला लीजिए यूजीसी का, जो ग्रेजुएशन स्तर का या समकक्षता स्तर के जो भी डिग्रियां आती हैं आप उनको वैलिड कर दीजिए। तो अब शासन से मांग की गई कि आप उन डिग्रियों के नाम बताइए, लिखिए, बताइए। अब बताइए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपकी एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जो है टाला जा रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन ये टलेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब अभी हम सिर्फ बीएड के मुद्दे को लेकर के परेशान हैं और अधिकतर अपनी कमेटियों को, अपने मेंबरों को, अपने भाई बहनों को हम लोग एक्टिवेट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि आप लोग एकजुटता दिखाइए। और ये बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो अवशेष सूची के संबंध में भी कुछ विद्यार्थियों ने जाकर के ज्ञापन दिया था। फिलहाल अवशेष सूची के लिए अभी कोई क्लियरेंस नहीं है और आपके विज्ञापन के लिए तो क्लियरेंस है, ठीक है ना। और हम लोग अब एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अलग अलग धड़ों में प्रदर्शन करने से कोई चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए और टीजीटी पीजीटी के सीट वृद्धि के बाद हमको एग्ज़ाम डेट के लिए एकजुट होकर के प्रदर्शन करना होगा। कल कई संगठनों से हम लोगों की वार्ता हुई है,
जिसमें उन्होंने एकदम स्पष्ट किया है कि अगर अलग अलग रह करके प्रदर्शन करेंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। इससे बेहतर है कि एकजुट होकर के प्रदर्शन करेंगे तो ताकत उतनी ही रहेगी, है ना, बढ़ जाएगी ताकत। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद, ये दोनों हम लोगों के लिए मायने रखता है। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक किया करें। रही बात बीएड के विद्यार्थियों को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जो भी खेला होना है, ठीक है ना, वो इसी सितंबर में होना है। सितंबर में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, मतलब एनसीटी की तरफ से भी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से भी, और आप सभी लोगों का पूरा कल्याण इसी महीने में होना है। और अपने प्रदर्शन को हम लोगों ने कभी कमज़ोर नहीं रखना है, एकदम मजबूती के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो एकता का प्रदर्शन करिए, क्योंकि कल आप सभी लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से एकता का प्रदर्शन हुआ था, लगभग 4 से 5 हज़ार विद्यार्थी, इससे भी ज़्यादा थे। इतने सारे विद्यार्थी जो है कैंडल लेकर के हाथों में बने, बीएड मांगे अध्यादेश जैसा नारा बुलंद करते हुए, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये लग रहा था कि हाँ ऐसे प्रदर्शन होना चाहिए, और शांतिपूर्ण ढंग से था, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से सहयोग की परम आवश्यकता है। सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, ताकि हम बीएड विद्यार्थियों के लिए अध्यादेश लाने में सरकार को मजबूर कर सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।